हेलो फ्रेंड। लास्ट लेक्चर्स में हम लोग जो है देखे थे कि इक्वालिटी ऑफ टू मैट्रिसेस क्या होता है, उसके बाद एडिशन, सब्सट्रैक्शंस, स्केलर मल्टीप्लिकेशंस। उसके बाद हम लोगों ने देखा था कि कुछ प्रॉपर्टीज भी देखे थे उसका। तो जस्ट मैं समराइज कर देता हूँ जो लास्ट लेक्चर्स में मैं आपको बताया था। इक्वालिटी ऑफ टू मैट्रिसेस, एडिशन और सब्सट्रैक्शंस में मैंने ये बताया था कि ये ऑपरेशंस वैलिड तभी होंगे जब दो मैट्रिसेस के क्या होने चाहिए, ऑर्डर सेम होनी चाहिए। तभी आप दो मैट्रिक्स को ऐड सब्ट्रैक्ट कर सकते हो या दो इक्वालिटी ऑफ टू मैट्रिक्स इक्वल होगा। यानी और भी कंडीशंस होते हैं इक्वालिटी में कि उसके रेस्पेक्टिव एलिमेंट्स भी क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। उसके बाद बहुत ही एक इंपॉर्टेंट मैंने बताया था मैट्रिक्स में मल्टीप्लिकेशंस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, आगे चल के हम लोग डिटर्मिनेंट्स में भी देखेंगे मल्टीप्लिकेशंस में मैंने आपको बताया था कि अगर ऑर्डर इक्वल नहीं भी है, दो मैट्रिक्सेस के ऑर्डर अगर इक्वल नहीं भी है तो भी मल्टीप्लिकेशंस वैलिड होगा। लेकिन ये ऑलवेज नहीं होगा। कुछ रूल है जो मैं रूल बताया था कि आपको मान लीजिए दो मैट्रिसेस है ए एंड बी। ए को हम लोग ने प्री मल्टीप्लायर बोला था और बी को हम लोग पोस्ट मल्टीप्लायर। मान लीजिए ए का जो नंबर ऑफ कॉलम है और मैट्रिक्स बी के जो नंबर ऑफ रोज है अगर वो इक्वल है तो फिर ए और बी का मल्टीप्लिकेशन वैलिड होगा। मैंने ये भी बताया था आपको कि ए बी अगर मल्टीप्लिकेशन अगर वैलिड है, डिफाइंड है, तो कोई जरूरी नहीं है कि बी ए डिफाइंड होगा। बी ए डिफाइंड नहीं भी हो सकता है। मैंने आपको ये भी बताया था कि अगर ए बी डिफाइंड है और अगर बी ए भी डिफाइंड है तो इन जनरली जो है ए और बी इक्वल नहीं होगा। ए बी जो है मैट्रिक्स बी ए के इक्वल नहीं होंगे। ये सब कुछ प्रॉपर्टीज मैं आपको बताया था। उसके बाद मैं आपको मल्टीप्लिकेशंस से पहले एडिशन, सब्सट्रैक्शंस, स्केलर मल्टीप्लिकेशंस का कुछ मैंने प्रॉपर्टीज बता रहा था। तो देखिए वो प्रॉपर्टीज जस्ट फिर समराइज कर लेते हैं क्या प्रॉपर्टीज था। मैंने पहला प्रॉपर्टीज ये बताया था कि a प्लस बी दो मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर सेम है, a प्लस बी इक्वल होगा b प्लस ए के। इसको हम लोग बोलते हैं कम्यूटेटिव। मैट्रिक्स कम्यूटेटिव होगा। जैसे हम लोग नंबर्स भी क्या होता है, कम्यूटेटिव होता है, इस तरह से मैट्रिक्स भी कम्यूटेटिव होगा। मतलब a को b के साथ ऐड करें या b मैट्रिक्स b को a के साथ ऐड करें, ये दोनों इक्वल ही होगा। उसी तरह से a प्लस बी प्लस ए के इक्वल होगा। उसी तरह से हम लोग बोल सकते हैं सब्सट्रैक्शंस के केस में इस तरह से आप लिख सकते हो, माइनस बी प्लस ए के इक्वल होगा। तो कम्यूटेटिव को ये फॉलो करेगा। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को भी ये फॉलो करता है। जैसे a प्लस बी को ऐड कर दे फिर c के साथ ऐड करें या b प्लस सी को ऐड कर दे फिर a के साथ ऐड करें, ये दोनों ही इक्वल होगा। सो मैट्रिक्स जो है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को भी फॉलो करता है। फोर्थ प्रॉपर्टीज मैं बताया था आपको कि कोई भी ठीक है कम्यूटेटिव एंड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज को फॉलो करेगा। जैसे मान लीजिए कोई कांस्टेंट है, जैसे स्केलर है और मैट्रिक्स a प्लस बी है, तो क्या होगा के ए इंटू के बी के इक्वल होगा। ठीक है, मैट्रिक्स को पहले ऐड कर लें फिर स्केलर के साथ मल्टीप्लाई करें, यानी तो पहले स्केलर को मल्टीप्लाई कर लें फिर मैट्रिक्स को ऐड करें, ये दोनों ही वैल्यू इक्वल होंगे। एक चीज और, जब भी आपको मैट्रिक्स में ए स्क्वायर लिखा मिलता है इसका मतलब होगा कि सेम मैट्रिक्स दो बार मल्टीप्लाई किया हुआ है। जैसे मान लीजिए ए क्यू लिखा हुआ है, ये होगा ए इंटू ए, तीन बार लिखा होगा। एक और प्रॉपर्टीज होगा, मान लीजिए ए को किसी भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स मैं किसको बोला था, आइडेंटिटी मैट्रिक्स एक स्क्वायर मैट्रिक्स होता है जिसका प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स वो यूनिटी होना चाहिए। ठीक है, और अदर देन डायगोनल एलिमेंट जीरो होने चाहिए। तो मान लीजिए जो ऑर्डर है ए का वही आई का ऑर्डर है, मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स मान लेते हैं। तो आई ए क्या होगा कि स्क्वायर मैट्रिक्स के केस में आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करने पे मैट्रिक्स में कोई चेंज नहीं होगा। स्क्वायर नहीं भी होना चाहिए, एनीवे प्रोडक्ट जो भी है डिफाइंड होनी चाहिए। तो उस केस में क्या होगा कि मैट्रिक्स में कोई चेंज नहीं होगा। यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स को किसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करने पे मैट्रिक्स में कोई चेंज नहीं होगा। जस्ट लाइक नंबर में हम लोग देखते थे, 1 को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करने पे नंबर में कोई चेंज नहीं होता। जैसे 1 को अगर 5 से मल्टीप्लाई करें तो 5 के इक्वल होगा। उसी तरह से मैट्रिक्स में जो है 1 जैसे नंबर सिस्टम में रोल प्ले करता है उसी तरह से समवट रोल प्ले करता है आपको मैट्रिक्स में। आई को अगर ए से मल्टीप्लाई करेंगे किसी मैट्रिक्स में तो मैट्रिक्स में कोई चेंज नहीं होगा। दूसरी बात कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स को कितना बार भी हम मल्टीप्लाई कर लें उसमें कोई चेंज नहीं होगा, वो आई के इक्वल होगा। यानी आई क्यू जो है वो आई के इक्वल होगा। सो आइडेंटिटी मैट्रिक्स को अगर कितना बार भी मल्टीप्लाई कर लें तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कोई चेंजेस नहीं होगा।
ठीक है, ये कुछ प्रॉपर्टीज था जो मैं आपको पहले बता चुका हूँ लास्ट सेशंस में। देखते हैं आज से कुछ थर्ड सेशन में हम लोग कुछ नया प्रॉपर्टीज नहीं, हम कुछ मैट्रिसेस, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस देखेंगे। चलिए इसको नोट कीजिए। ठीक है, फर्स्ट मैट्रिक्स देखते हैं, ट्रांसपोज मैट्रिक्स। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। ट्रांसपोज क्या होता है? मान लीजिए कोई मैट्रिक्स है, जैसे लेट से 1 2 3 4 P Q R S X Y Z M। ठीक है, ये कोई मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर क्या होगा? 3 क्रॉस 4 है, 3 रोज है और 4 कॉलम्स है। इसका हम ट्रांसपोज निकालना चाहते हैं। ट्रांसपोज होता क्या है? ट्रांसपोज को जनरली हम लोग ए डैश और ए टी से डिनोट करते हैं। ठीक है, ट्रांसपोज को हम लोग ए डैश और ए पावर टी, टी मतलब टी स्टैंड फॉर ट्रांसपोज, इससे डिनोट करते हैं। ये होता क्या है? बेसिकली जो रोज होते हैं, 3 रोज है इसमें, इस रोज को अगर कॉलम में इंटरचेंज कर दें, वो जो मैट्रिक्स आएगा उसी को हम लोग बोलते हैं ट्रांसपोज। या आप ये भी बोल सकते हैं कि जितने भी कॉलम्स हैं इसके, इस कॉलम्स को अगर रो में एक्सप्रेस कर दें तो जो मैट्रिक्स बनेगा उस मैट्रिक्स को हम लोग ट्रांसपोज मैट्रिक्स बोलते हैं। जैसे मान लीजिए इसी रो को अगर कॉलम में लिख दें 1 2 3 4, ये फर्स्ट रो हो गया जिसको हम कॉलम में लिख दिए। ये सेकेंड रो है जिसको कॉलम में लिखेंगे तो P Q R S। ये थर्ड रो है, इसको अगर कॉलम में लिखेंगे तो X Y Z M। ये जो मैट्रिक्स आएगा उसकी इसी मैट्रिक्स को हम लोग बोलते हैं ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। अब इसका आप अगर ऑर्डर देखें तो ये 4 क्रॉस 3 हो जाएगा, पलट जाएगा। मतलब ये अगर 3 क्रॉस 4 है तो ये 4 क्रॉस 3 हो जाएगा। समझे आप? ट्रांसपोज किसको कहते हैं? ट्रांसपोज बहुत सिंपल है। ट्रांसपोज हो गया रोज को, सभी रोज को अगर कॉलम में एक्सप्रेस कर दे तो जो मैट्रिक्स मिलेगा उसी को हम लोग ट्रांसपोज कहते हैं। तो मैं लिख देता हूं रीराइटिंग ऑल रोज into कॉलम्स और वाइस वर्सा। वाइस वर्सा हो गया, पूरे कॉलम को अगर रो में लिख दें या नहीं तो पूरे रोज को कॉलम में लिख दें तो जो मैट्रिक्स आएगा उसी मैट्रिक्स को हम लोग ट्रांसपोज मैट्रिक्स बोलते हैं। जनरली इसको हम लोग ए डैश और ए टी से डिनोट करते हैं। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए मैट्रिक्स है 3 5 6 7 X Y Z N। जिस मान लीजिए प्रो हटा ही देते हैं P Q R। जिस मान लीजिए इसका ट्रांसपोज निकालना है तो क्या होगा इसका ट्रांसपोज? इसको आप क्या लिखेंगे? फर्स्ट रो को कॉलम में लिख देंगे 3 5 6 X Y Z और ये P Q R। सिंपल है। ठीक है, निकाल सकते हैं ट्रांसपोज। चलिए नोट कीजिए इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके कुछ प्रॉपर्टीज है, इस पे हम लोग ध्यान देते हैं। व्हाट इज प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज? देखिए प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज। फर्स्ट प्रॉपर्टीज ये होगा कि अगर ट्रांसपोज लेते हैं, फिर से उसका अगर ट्रांसपोज लेते हैं तो फिर मैट्रिक्स में कोई चेंज नहीं होगा। ट्रांसपोज लेने का मतलब रोज को कॉलम में लिख रहे हैं, पूरे रोज को कॉलम में लिख रहे हैं, और फिर से अगर ट्रांसपोज ले रहे हैं दैट मीन्स फिर से रोज को कॉलम में लिख रहे हैं तो फिर क्या होगा? वो एक ही इक्वल हो जाएंगे। दूसरा प्रॉपर्टी ये होगा कि मान लीजिए 2 मैट्रिक्स को ऐड करें और उसका ट्रांसपोज लें, या ट्रांसपोज ले लें फिर ऐड करें, ये दोनों ही इक्वल होगा। मतलब A प्लस बी का ट्रांसपोज A ट्रांसपोज प्लस B ट्रांसपोज के इक्वल होगा। सेम विद द केस डिफरेंस के साथ भी होगा। तो अगर सब्ट्रैक्ट करें 2 मैट्रिक्स का फिर ट्रांसपोज निकालें, या नहीं तो ट्रांसपोज निकाल लें और फिर सब्ट्रैक्ट करें, ये दोनों ही मैट्रिक्स आपस में इक्वल होंगे। यानी इन जनरल अगर बहुत सारा मैट्रिक्स है, मान लीजिए उसको ऐड कर रहे हैं और उसका फिर ट्रांसपोज ले रहे हैं, हाँ, या एज्यूम कर रहे हैं कि इसके सारे मैट्रिक्स के ऑर्डर क्या है? इक्वल है। अदरवाइज नहीं तो फिर एडिशन वैलिड नहीं होगा।
तो इसको अगर हम कैसे लिख सकते हैं, इसको इसका होगा A ट्रांसपोज प्लस A2 ट्रांसपोज प्लस A3 ट्रांसपोज डॉट डॉट AN ट्रांसपोज। मतलब या तो ऐड कर ले फिर ट्रांसपोज ले, यानी तो पहले ट्रांसपोज ले लें फिर ऐड करें, ये दोनों ही वैल्यू इक्वल आएंगे। अगर प्लस है तो प्लस लिखेंगे, अगर मान लीजिए माइनस प्लस या जो भी साइन है, साइन में कोई चेंज नहीं होगा, जो लेफ्ट साइन है वही साइन राइट भी होगा। अगर सारे प्लस से कनेक्टेड है तो राइट साइड प्लस होगा, अगर जहां प्लस माइनस है तो राइट साइड भी प्लस माइनस होगा। मतलब चेंजेस इतना ही होगा कि होल ट्रांसपोज है तो इंडिविजुअल मैट्रिक्स का ट्रांसपोज पे कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, सम और डिफरेंस के लिए काफी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज होगा कि अगर प्रोडक्ट में अगर ट्रांसपोज ले तो क्या होगा। जैसे मान लीजिए ए बी का अगर ट्रांसपोज लेते हैं तो वही इक्वल होता है बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। ध्यान रखना है, जब मैं प्रोडक्ट आपको बता रहा था ए बी और बी ए, जैसे तो वैसे मैथ में जनरली नंबर के ऑपरेशन में 2 इंटू 5 इंटू 2 लिख सकते हैं क्योंकि दोनों ही वैल्यू 10 के इक्वल होता है, लेकिन मैट्रिसेस में ऐसा आप कभी नहीं लिखेंगे। ए बी बी ए के इक्वल नहीं होता है, मैं पहले भी आपको बता चुका हूं, ए बी बी ए के इक्वल नहीं होगा। मतलब ए ट्रांसपोज ए बी का प्रोडक्ट, यहां हम एज्यूम कर रहे हैं कि प्रोडक्ट डिफाइंड है, तो ए बी का अगर ट्रांसपोज लेते हैं तो वो बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज होगा, ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज नहीं होगा, मतलब पलट जाएगा। ये पीछे से लिखना शुरू करेंगे। मान लीजिए अगर 3 मैट्रिसेस है ए बी सी, और यहाँ एज्यूम कर रहे हैं कि प्रोडक्ट डिफाइंड हो रहा है। प्रोडक्ट कैसे डिफाइंड हो रहा है ये मैं बताया आपको, डिफाइंड होने के लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए। जैसे एबीसी का ट्रांसपोज अगर लेते हैं तो वो इक्वल होगा, रिवर्स आपको लिखना है उल्टा, मतलब सी ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज के इक्वल होगा। तो पीछे से लिखना शुरू करेंगे तो प्रोडक्ट में काफी इंपॉर्टेंट होगा। और पूछेंगे कि ऐसा क्यों होता है, इसका प्रूफ ये होगा, जैसे मान लीजिए ए बी का ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज के इक्वल कैसे होगा। जैसे मान लीजिए ए का ऑर्डर जो है m क्रॉस m बाई पी है और बी मैट्रिक्स का ऑर्डर p क्रॉस n है। ठीक है, मैंने अज्यूम कर लिया कि p a का जो ऑर्डर है m बाई पी है और b का जो है मैट्रिक्स का ऑर्डर p बाई n है। जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे किस ऑर्डर का बनेगा, ये p से p खत्म हो जाएगा तो ये ऑर्डर बनेगा m क्रॉस n। और क्योंकि इसका ट्रांसपोज ले रहे हैं तो क्या होगा, ये चेंज हो जाएगा, रोज कॉलम में चला जाएगा, कॉलम रोज में आ जाएगा। ठीक है, तो m बाई n का बनेगा। अब आप देख सकते हैं, जैसे मैं बोल रहा हूं कि b का अगर ऑर्डर है p बाई n तो b डैश का ऑर्डर क्या होगा, n बाई p होगा, पलट जाएगा। अगर a का ऑर्डर है m बाई p तो a डैश का ऑर्डर क्या होगा, p बाय n हो जाएगा। जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई वैलिड होगा क्योंकि नंबर ऑफ कॉलम जो है इक्वल है नंबर ऑफ रोज ऑफ a डैश के। तो मल्टीप्लाई करने के बाद, ठीक है, मल्टीप्लाई करने के बाद ये किस साइज का बनेगा, n क्रॉस m का बनेगा। आप देख सकते हैं दोनों का ऑर्डर सेम है। अगर आपने a डैश b डैश लिखा तो फिर यहाँ प्रोडक्ट जो है डिफाइंड नहीं होगा। इसलिए ध्यान रखना है कि जब भी आप प्रोडक्ट में ट्रांसपोज लेते हैं तो मैट्रिक्स पलट जाएगा, b डैश a डैश हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसको नोट कीजिए। प्रॉपर्टीज, कुछ सर्टेन प्रॉपर्टीज हो गया जो काफी इंपॉर्टेंट है ट्रांसपोज से रिलेटेड। एक प्रॉपर्टीज और होगा आपको, जैसे 4th में लिख देता, मान लो कोई स्केलर है कि अगर उसका ट्रांसपोज ले रहे तो वो कांस्टेंट बाहर आ जाएगा। जैसे मान लीजिए 5a लिखा हुआ है एज फॉर एग्जांपल, जैसे 5a का ट्रांसपोज बोल रहा है तो 5 बाहर आ जाएगा इंटू a का ट्रांसपोज हो जाएगा। ठीक है, चलिए नोट कीजिए इसको। चलिए बढ़ते हैं आगे, उसके बाद देखते हैं हम लोग सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है। ठीक है, सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। देखिए सिमेट्रिक मैट्रिक्स किसको बोलेंगे, जैसे मैट्रिक्स अगर इस टाइप का ले लें, जैसे ए बी सी, लेट्स से एच जी, लेट्स से एफ। ठीक है, पहले मैं डिफिनेशंस लिख देता हूं सिमेट्रिक मैट्रिक्स का। जैसे मान लीजिए लेट ए स्क्वायर मैट्रिक्स A equal to Aij and is symmetric
इफ ए डैश इक्वल टू ए होना चाहिए, और यानी तो ए आई जे इक्वल होना चाहिए ए जे आई फॉर ऑल आई एन जे। ठीक है, इसको समझिए। पहले स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक भी जो क्या होगा, स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। इसलिए मैं एन लिखा हूं, एन बाई एन ना लिख करके डायरेक्टली एन लिख दिया हूं, मतलब इसमें रोज और कॉलम इक्वल है, वो एन के इक्वल है। मैं बोल रहा हूं कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। अब वो सिमेट्रिक कब होगा, जब उसका ट्रांसपोज लेना है, तो ट्रांसपोज में क्या होना चाहिए, कोई चेंज नहीं होना चाहिए। यानी मैट्रिक्स को, रोज को अगर कॉलम में लिख दें तो उस मैट्रिक्स में कोई चेंज नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो वैसे मैट्रिक्स को हम लोग क्या बोलेंगे, सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलेंगे। या ये बोल सकते हैं कि ith रो jth कॉलम का जो एलिमेंट है, अगर वो इक्वल है jth रो और ith कॉलम के एलिमेंट के, अगर ये कंडीशंस दोनों में से कोई एक, अगर ये वैलिड होगा, ये अगर ट्रू होता है तो ऑटोमेटिकली ये ट्रू हो जाएगा, अगर ये ट्रू है तो ऑटोमेटिकली ये ट्रू हो जाएगा। इसलिए मैं और लिखा हूं, मतलब दोनों को नेसेसरली जो है ना कंडीशन सेटिस्फाई और ऑलवेज करेगा। अगर ये सेटिस्फाई हो गया तो ये तो करेगा ही, फिर ये अगर कर गया तो ये सेटिस्फाई करेगा। एनीवे दोनों में से कोई एक कंडीशन अगर सेटिस्फाई होता है, अगर एक होता है दूसरा ऑटोमेटिकली हो जाएगा। तो वैसे मैट्रिक्स को हम लोग क्या बोलेंगे, सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलेंगे। यहाँ आप देख सकते हैं ये जो मैट्रिक्स लिखा हूं ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ये बेसिकली सबसे पहले स्क्वायर है, अब देख सकते हैं जितने रोज है उसमें उतने ही कॉलम्स है। इस एलिमेंट को आप गौर कीजिए, जैसे ही मैं एच लिखा हूं, ये जो किस फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम का एलिमेंट है 1 2, और ये एलिमेंट को देखिए आप, ये सेकंड रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है, तो A12 A21 ये दोनों क्या है, मैग्नीट्यूड इक्वल है। वही मैं बोल रहा हूं, ये एलिमेंट देखिए, ये एलिमेंट होगा फर्स्ट रो थर्ड कॉलम A13, और ये जो है A31 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम और थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, ये दोनों एलिमेंट क्या है, इक्वल है। यहाँ आप देखिए ये एलिमेंट जो होगा फर्स्ट सेकंड रो थर्ड कॉलम A23, और ये जो एलिमेंट है थर्ड रो और सेकंड कॉलम A23, ये इसके इक्वल है। मतलब डायगोनल एलिमेंट कुछ भी हो चलेगा, इसको हम लोग प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट होता है, ठीक है, इसको हम लोग डायगोनल नहीं बोलते हैं, प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट इसको बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं ऑफ डायगोनल। ठीक है, ऑफ डायगोनल या रिवर्स डायगोनल कहा जाता है। तो जब भी सिंपली अगर डायगोनल हम बोलते हैं तो डायगोनल ये नहीं होगा, डायगोनल ये होगा, मतलब टॉप मोस्ट लेफ्ट से बॉटम मोस्ट राइट, उसको हम लोग डायगोनल बोलते हैं, प्रिंसिपल डायगोनल कहा जाता है। डायगोनल हम इसको नहीं बोलेंगे, इसको हम लोग जनरली ऑफ डायगोनल कहा जाता है या रिवर्स डायगोनल। ठीक है, सो मेन डायगोनल प्रिंसिपल डायगोनल इसी को कहते हैं। हम मैंने बताया था आपको यूनिट मैट्रिक्स के केस में ये एलिमेंट यूनिटी होना चाहिए और बाकी सब एलिमेंट जीरो होना चाहिए, तो उसको हम लोग बोलते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। एनीवे स्क्वायर मैट्रिक्स के होना चाहिए। दूसरा कंडीशन ये होगा कि AIJ AJ के इक्वल होना चाहिए, क्योंकि आपके कोर्स में 2x2 और 3x3 है, इसलिए मैं एग्जांपल 4x4 या 5x5 का नहीं ले रहा हूं। जैसे 2x2 अगर लेते हैं तो क्या होगा, जैसे 2x2 लेंगे तो A B H और H, देख सकते हैं। यानी डायगोनल एलिमेंट पे कोई कंडीशंस नहीं है, लेकिन अदर देन डायगोनल एलिमेंट ये एलिमेंट इसके इक्वल होनी चाहिए। जैसे ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, तो सिंपल होगा सिमेट्रिक मैट्रिक्स। वैसे मैट्रिक्स को बोलेंगे जो स्क्वायर होगा और जिसका ट्रांसपोज, हाँ आप अगर आप देख सकते हैं इसका अगर ट्रांसपोज लेंगे तो कोई चेंजेस नहीं आएगा। जैसे आप देखिए यहाँ पे, जैसे ये A B C H Z मान लीजिए ये F है, अगर इसका हम ट्रांसपोज लें तो क्या होगा, ट्रांसपोज बताया था कि आपको कि रोज को कॉलम में लिख देंगे तो A H G हो जाएगा, फिर सेकेंड रो को अगर कॉलम में लिखेंगे तो H B F होगा, और अगर थर्ड रो को कॉलम में लिखेंगे तो G F C। आप अगर गौर कीजिए इसमें और इसमें कोई चेंजेस नहीं है, आइडेंटिकल आ रहा है। इसको मैं यहाँ पे लिख दिया, इसको यहाँ पे लिख दिया, इसको यहाँ पे लिख दिया, और इस दोनों मैट्रिसेस में कोई चेंज नहीं है, A डैश A के इक्वल है। अगर ये कंडीशन जहां पे भी सेटिस्फाई होता है तो वैसे मैट्रिक्स को हम लोग क्या बोलेंगे, सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलेंगे। चलिए इसको नोट कीजिए। उसका देखिए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स किसको बोलेंगे। इसमें ज्यादा चेंजेस नहीं होगा, बहुत स्लाइट चेंजेस है स्क्यू सिमेट्रिक के डेफिनेशन में, बस मैं थोड़ा बहुत रब करता हूं। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स किसको कहेंगे, सो स्क्यू सिमेट्रिक भी स्क्वायर होगा, यहां माइनस साइन आ जाएगा, फिर यहां पे माइनस साइन आ जाएगा, यहां माइनस आ जाएगा, माइनस माइनस।
सो ज्यादा चेंजेस नहीं होगा। डायगोनल एलिमेंट क्या होगा, जीरो होगा। डायगोनल एलिमेंट आपका जीरो होगा। ठीक है, मैट्रिक्स स्क्वायर ही होगा, एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स भी स्क्वायर होगा। और किसको बोलेंगे, जो इसका ट्रांसपोज लेने पे मैट्रिक्स में तो कोई चेंज नहीं हो, सिर्फ स्लाइटली माइनस का साइन का अगर चेंज हो रहा है, अगर ऐसा हो रहा है तो वैसे मैट्रिक्स को हम लोग एसक्यू सिमेट्रिक बोलेंगे। या नहीं तो आप बोल सकते हैं ith रो jth कॉलम इक्वल होना चाहिए jth रो ith कॉलम के साथ विथ नेगेटिव साइंस। अगर ऐसा है तो फिर वैसे मैट्रिक्स को हम लोग एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलेंगे। तो ये एग्जांपल हो गया आपका एसक्यू सिमेट्रिक का। जैसे देख सकते हैं A13H है, ये G है, ये तो माइनस G है A31। सो मैग्नीट्यूड में इक्वल होगा, ये साइन में अपोजिट होगा एसक्यू सिमेट्रिक के केस में। और डायगोनल एलिमेंट नेसेसरली जीरो होगा। सो क्या होता है कि फॉर डायगोनल एलिमेंट अब जानते हैं कि डायगोनल एलिमेंट में क्या होता है कि रोज एंड कॉलम इक्वल होता है। जिसमें रोज एंड कॉलम इक्वल होगा उसी को हम लोग डायगोनल एलिमेंट कहते हैं। जैसे फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम देख सकते हैं जीरो है, सेकंड रो सेकंड कॉलम जीरो है, थर्ड रो थर्ड कॉलम, यानी डायगोनल एलिमेंट में क्या होगा, आई जे के इक्वल होगा। तो अगर जे के जगह अगर हम आई पुट कर दें तो ए आई आई इक्वल टू हो जाएगा माइनस ए आई आई। यहां से आप देख सकते हैं कि ट्वाइस टाइम्स ऑफ ए आई आई इक्वल टू जीरो हो जाएगा, यानी ए आई आई इक्वल टू जीरो हो जाएगा। दैट मीन्स मैं यही कहना चाह रहा हूं कि A11, A22, A33 ये सब एलिमेंट क्या होंगे, जीरो होंगे। सिमेट्रिक में कोई जोड़ी नहीं है कि डायगोनल एलिमेंट जीरो हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, लेकिन एसक्यू सिमेट्रिक में नेसेसरली डायगोनल एलिमेंट क्या होना चाहिए, जीरो होनी चाहिए। ठीक है, और अदर देन डायगोनल एलिमेंट में रिलेशन मैग्नीट्यूड में इक्वल होगा और ये साइन में अपोजिट होगा, ए आई जे ए जे आई। ठीक है, ये रिलेशन सेटिस्फाई होगा, आइदर दिस और नहीं तो दिस। कोई भी अगर एक सेटिस्फाई होगा, अगर ये हो गया तो ये हो जाएगा। जैसे मान लीजिए इसका अगर मैं देखूं कि सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो इसको अगर देखना हो, जैसे मान लीजिए ये मैट्रिक्स जो होगा मुझे दिखाना है कि ये एसक्यू सिमेट्रिक होगा। यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस और ये माइनस। एक चीज और, माइनस जो है ना कहीं पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है यानी तो यहाँ पे भी हो सकता है। जैसे मैं लिख रहा हूँ ए आई जे इक्वल टू माइनस ऑफ ए जे है। अगर मान लीजिए दोनों तरफ अगर हम माइनस साइन लगा देते हैं तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो माइनस यहाँ आ जाएगा। दैट मीन्स यहाँ माइनस लिखे या यहाँ से हटा करके यहाँ लिख दे, तो ये मैट्रिक्स को हम लोग क्या बोलेंगे, एसक्यू सिमेट्रिक। ठीक है, तो माइनस कहीं पे भी आप लगा सकते हैं, इधर यहाँ नहीं तो यहाँ, इस दोनों जगह पर से माइनस कहीं पे भी एक जगह लगा सकते हैं। जैसे मुझे इसको प्रूफ करना है कि ये मैट्रिक्स क्या होगा, एसक्यू सिमेट्रिक होगा, तो क्या करेंगे, इसका पहले ट्रांसपोज लेंगे। ट्रांसपोज मैं अभी जस्ट बताया, ट्रांसपोज होता क्या है कि रोज को हम लोग क्या करते हैं, कॉलम में लिखते हैं। मान लीजिए फर्स्ट रो है 0HG, इसको हम फर्स्ट कॉलम में लिख दिए। सेकंड कॉलम सेकंड रो जो है दैट इज -H0F -H0F, सो सेकंड रो को मैं सेकंड कॉलम में लिख दिया। उसी तरह से थर्ड रो -G -F और 0, सो थर्ड रोज को मैं थर्ड कॉलम में लिख दिया। तो इसका ट्रांसपोज ले लिया मैंने। अब देखिए अगर माइनस अगर इसमें कॉमन ले लें, तो माइनस अगर कॉमन लेंगे तो बताया था आपको स्केलर मल्टीप्लिकेशंस में अगर माइनस कॉमन लेते हैं तो सभी एलिमेंट से माइनस कॉमन लेना पड़ेगा। तो जीरो से अगर माइनस कॉमन लेंगे तो जीरो ही होगा। इसमें माइनस एच में माइनस कॉमन लेंगे तो एच हो जाएगा, ये जी हो जाएगा। अब यहाँ माइनस कॉमन नहीं आएगा तो माइनस साइन अप्लाई करेंगे, माइनस एच नहीं होगा। जब माइनस आप अंदर भेजेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अगर ये जीरो होगा, इसमें माइनस कॉमन लेंगे तो एफ हो जाएगा, इसमें माइनस जी हो जाएगा, ये माइनस एफ हो जाएगा और ये जीरो। ठीक है, माइनस मैंने कॉमन ले लिया सभी एलिमेंट से। अब आप देख सकते हैं ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स है कि नहीं, इक्वल है, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट सारा इक्वल है। दैट मींस ये बोल सकते हैं माइनस ए के इक्वल होगा, यानी आप देख सकते हैं ए डैश किसके इक्वल आ रहा है, माइनस ए के इक्वल आ रहा है। तो ये मैट्रिक्स क्या होगा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाएगा। आई थिंक क्लियर होगा डिफिनीशंस। सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक दोनों ही स्क्वायर मैट्रिक्स होते हैं, पहला। दूसरा कंडीशन जो एलिमेंट में रिलेशन होगा, सिर्फ यहाँ माइनस साइन नहीं होगा सिमेट्रिक में, और स्क्यू सिमेट्रिक में यहाँ पे माइनस साइन होगा। थर्ड कंडीशन ये है कि डायगोनल एलिमेंट कुछ भी हो सकता है सिमेट्रिक का, लेकिन स्क्यू सिमेट्रिक का डायगोनल एलिमेंट नेसेसरली क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। ठीक है, नोट कीजिए इसको। चलिए जब करते हैं इसको, फिर उसके बाद देखते हैं कुछ इसके 2-3 प्रॉपर्टीज है, वो मैं लिखवा देता हूं आपको।
पहला प्रॉपर्टीज ये है कि फॉर एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स all the diagonal elements are zero. All the diagonal elements are zero. ये ध्यान रखना है। स्क्वायर तो होगा ही मैट्रिक्स, डायगोनल एलिमेंट भी सारे जीरो होंगे। दूसरा, फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ए प्लस ए डैश को हम लोग बोलते हैं सिमेट्रिक, ये सिमेट्रिक होगा। और ए माइनस ए डैश जो होगा वो कहलाता है एसक्यू सिमेट्रिक। ठीक है, मतलब कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेंगे और मैट्रिक्स और ट्रांसपोज का अगर आप ऐड करते हैं तो वो सिमेट्रिक में आ जाएगा, और अगर सब्ट्रैक्ट करते हैं तो फिर एसक्यू सिमेट्रिक हो जाएगा। इसको प्रूफ कैसे करेंगे? अगर मान लीजिए इसको देता है कि प्रूफ करोगे कैसे हो रहा है, तो क्या करेंगे, इस तरह से आप प्रूफ करेंगे। इसको जेड मान लेंगे, ए प्लस ए डैश को, और दोनों साइड बोथ साइड ट्रांसपोज ले लेंगे। मान लीजिए ए प्लस ए डैश का अगर ट्रांसपोज लेते हैं, ये हो जाएगा ए ट्रांसपोज। मैं बताया था इंडिविजुअल पे ट्रांसपोज चढ़ जाता है, ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। और ट्रांसपोज के प्रॉपर्टी में बताया अभी, ट्रांसपोज का ट्रांसपोज लेने पे ए के इक्वल हो जाएगा। और फिर मैंने ये भी बताया था कि ए प्लस बी, बी प्लस ए कम्यूटेटिव होता है मैट्रिसेस, तो ए प्लस ए डैश के इक्वल भी लिख सकते हैं। और क्योंकि ए प्लस ए डैश किसके इक्वल है, हम इसको जेड माने, ये किसके इक्वल आ गया, जेड के इक्वल। मतलब देख सकते हैं जेड डैश को मैंने क्या प्रूफ कर दिया, जेड के इक्वल। तो जेड डैश जेड के इक्वल है, दैट मीन्स ये किसका कंडीशन होता है, ये कंडीशन होता है सिमेट्रिक का। तो प्रूफ हो गया कि ये सिमेट्रिक होगा। उसी तरह से हम प्रूफ कर सकते हैं कि ए माइनस ए डैश एसक्यू सिमेट्रिक होगा। जैसे मान लीजिए इसी को जेड मान लेते हैं, ए माइनस ए डैश को, अगर दोनों तरफ ट्रांसपोज अगर ले लें, ठीक है, ले सकते हैं दोनों तरफ ट्रांसपोज, तो इसको लिख सकते हैं ट्रांसपोज के प्रॉपर्टी से, ए ट्रांसपोज माइनस ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, तो ए ट्रांसपोज माइनस ए, इसमें अगर माइनस कॉमन ले ले तो ए माइनस ए डैश, ठीक है, इसमें माइनस कॉमन ले लिया, और ए माइनस ए डैश किसको मानेंगे, किसके इक्वल है, जेड के इक्वल है। तो लिख सकते हैं जेड डैश जो होगा माइनस ऑफ जेड के इक्वल होगा। तो जेड डैश, और इसको क्योंकि ये जेड के इक्वल है तो माइनस ऑफ जेड के इक्वल। और ये किसका कंडीशन होता है, ये कंडीशन होता है एसक्यू सिमेट्रिक का। ठीक है, तो जब भी कोई मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स है तो अगर उसका ट्रांसपोज लेके ऐड करेंगे तो सिमेट्रिक आएगा, और सब्ट्रैक्ट अगर करते हैं तो एसक्यू सिमेट्रिक होगा। चलिए नोट कीजिए इसको। ठीक है, अभी जस्ट हम लोग देखे हैं कि जितने भी एसक्यू सिमेट्रिक के डायगोनल एलिमेंट क्या होने चाहिए, सारे जीरो होना चाहिए। दूसरा प्रॉपर्टीज बताया कि एक कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है तो ए प्लस और ए डैश उसका ट्रांसपोज क्या होगा, सिमेट्रिक होगा, और उसका डिफरेंस क्या होगा, एसक्यू सिमेट्रिक। जस्ट मैंने प्रूफ भी करके बताया। एक और प्रॉपर्टीज है इसमें, तीसरा प्रॉपर्टीज, फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, ए को हम लिख सकते हैं बी प्लस सी, जहां बी क्या होगा, बी होगा हाफ ऑफ ए प्लस ए डैश, और सी होगा हाफ ऑफ ए माइनस ए डैश। ठीक है, ये क्या होगा, बी आपको सिमेट्रिक कहलाएगा, और सी क्या होगा, एसक्यू सिमेट्रिक होगा। मतलब कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स अगर है, कोई भी अगर स्क्वायर मैट्रिक्स है तो उसको लिख सकते हैं एज ए सम ऑफ सिमेट्रिक एंड एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये आपको सिमेट्रिक कहलाएगा और ये एसक्यू सिमेट्रिक। आप देख सकते हैं अगर हम इसको ऐड करें तो प्लस ए डैश से माइनस ए डैश कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ a/2 होगा और a/2। जब हम इसको ऐड करेंगे बी सी को तो किसके इक्वल आ जाएगा, a/2 किसके इक्वल होगा, ए के इक्वल आ जाएगा। सो फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए हम उसको लिख सकते हैं सम ऑफ सिमेट्रिक एंड एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये थर्ड प्रॉपर्टीज होगा। ठीक है, इसमें कुछ हम लोग क्वेश्चंस देखते हैं। जैसे एग्जांपल लीजिए, एक्सप्रेस द मैट्रिक्स A equal to 2 4 minus 6 7 3 5 6 minus 4 4 as the sum of symmetric and skew symmetric।
ठीक है, जैसे एग्जांपल लिया हूं कि एक्सप्रेस द मैट्रिक्स ए 2 4 -6 7 3 -5 6 -4 6 -4 4 ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, इसको एक्सप्रेस करना है सम ऑफ सिमेट्रिक एंड एसक्यू सिमेट्रिक। अभी जो मैं जस्ट थर्ड जो प्रॉपर्टीज बताया उसी पे बेस्ड ये क्वेश्चंस है। तो क्या करेंगे हम लोग, जैसे ए दिया गया तो ए डैश निकालेंगे, फिर उसका सम निकालेंगे, फिर हाफ से मल्टीप्लाई कर देंगे तो उससे सिमेट्रिक आ जाएगा, और फिर ए से ए ट्रांसपोज निकालेंगे सब्ट्रैक्ट करके और हाफ से मल्टीप्लाई कर देंगे तो एसक्यू सिमेट्रिक आ जाएगा। ठीक है, देखते हैं इसको, चलिए नोट कर लीजिए, इसको रब करते हैं। ठीक है, कैसे फाइंड आउट करेंगे, जैसे मैट्रिक्स ए जो है 2 4 -6 7 3 5 6 -4 4 है, इसका अगर हम ट्रांसपोज लेंगे तो क्या होगा, ट्रांसपोज बताएं आपको, रोज को कॉलम में एक्सप्रेस कर देंगे तो 2 4 -6 फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो को अगर सेकंड कॉलम में लिखेंगे तो 3 7 3 5, ठीक है 7 3 5, और थर्ड रो को अगर कॉलम में एक्सप्रेस कर देंगे। ठीक है, ये मैं आपको जस्ट बताया ट्रांसपोज क्या होता है। ट्रांसपोज होता है आपको रोज को कॉलम में एक्सप्रेस कर देना। ये ए हो गया, अब इससे निकालेंगे हम ए प्लस ए डैश, क्या होगा, एडिशन ऑफ टू मैट्रिसेस में बताया था, रिस्पेक्टिव एलिमेंट्स क्या होता है, ऐड हो जाता है, तो 2 + 2 क्या हो जाएगा 4, 4 + 7 11 हो जाएगा, -6 + 6 0 हो जाएगा, 7 + 4 11 हो जाएगा, 3 + 3 6 हो जाएगा, और 5 + -4 ये हो जाएगा 1, 6 में अगर -6 ऐड करेंगे तो 0 होगा, -4 + 5 ये 1 हो जाएगा, और 4 में 4 अगर ऐड करेंगे तो ये 8 हो जाएगा। ठीक है, इसी में मैं हाफ से अगर ऐड मल्टीप्लाई कर दूं तो a + a डैश हो जाएगा, अगर हाफ से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, हाफ से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 होगा, 11/2 ये 0 हो जाएगा, 11/2 ये 3 1/2 ये हो जाएगा 0 1/2 4। ठीक है, उसी तरह से हम लोग a - a डैश निकालेंगे, a - a डैश निकालेंगे तो क्या होगा, इसको इससे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0 हो जाएगा, 4 में 7 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -3 होगा, फिर -6 -6 तो ये -12 हो जाएगा, 7 में अगर 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 3 होगा, 3 - 3 0 हो जाएगा, 5 -+4 हो जाएगा 9, और 6 में -+6 ये 12 हो जाएगा, और -4 और -5 तो ये -9 हो जाएगा, और 4 - 4 ये 0 हो जाएगा। इसी में आप क्या करेंगे, हाफ से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हाफ ऑफ a - a डैश हो जाएगा, इसमें हाफ से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, -3/2 -6 ये हो जाएगा 3/2 0 9/2 ये हो जाएगा 2 से 6 हो जाएगा, -9/2 एंड 0। ठीक है, यही होगा आपका a जो हो जाएगा हाफ ऑफ a + a डैश, और प्लस हो जाएगा हाफ ऑफ a - a डैश। तो हम निकाल चुके हैं, ये मैट्रिक्स निकाल चुके हैं, यहाँ आप पुट कर देंगे तो ये मैट्रिक्स सिमेट्रिक हो जाएगा, और ये मैट्रिक्स आपका एसक्यू सिमेट्रिक हो जाएगा। अब आप यहाँ देख सकते हैं, अगर ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो उसके कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, जैसे 2 3 4 डायगोनल एलिमेंट कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये एलिमेंट देखिए aij aj है, इक्वल है, ये भी इसके इक्वल है, ये आपको सिमेट्रिक। और एसक्यू सिमेट्रिक में बताया था डायगोनल एलिमेंट नेसेसरली 0 होता है, और इसका मैग्नीट्यूड इक्वल साइन में अपोजिट होगा, देख सकते हैं आप, -9/2 9/2, ये एसक्यू सिमेट्रिक होगा, ये सिमेट्रिक होगा। तो कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स को आप लिख सकते हैं सम ऑफ सिमेट्रिक एंड एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस में। चलिए इसको नोट कीजिए। इस पे हम लोग देखते हैं कुछ और एग्जाम्पल। जैसे मान लीजिए सेकेंड एग्जाम्पल लेता हूं, जैसे सो दैट बी ए बी डैश इज सिमेट्रिक, बी ए बी डैश सिमेट्रिक और एसक्यू सिमेट्रिक, according as A is symmetric और SQ symmetric। जैसे प्रूफ करना है,
so that B A B dash is symmetric और SQ symmetric according as A is symmetric और SQ symmetric। यहाँ हम assume कर रहे हैं, वैसे लिखा होगा कि B और A के और B dash के जो ऑर्डर है उस तरह से है जिससे कि मल्टीप्लिकेशन वैलिड होगा। ठीक है, तो कैसे प्रूफ करेंगे? जब भी आपको सिमेट्रिक और SQ सिमेट्रिक प्रूफ करने के लिए दे, मैंने एक बार प्रूफ किया हूँ, उसको आप हमेशा ऑलवेज क्या करेंगे, कुछ अज्यूम कर लेंगे जिसको सिमेट्रिक और SQ सिमेट्रिक प्रूफ करना हो। लेट्स से B A B dash, ठीक है, इफ मान लेते इफ अगर A सिमेट्रिक है, इफ A सिमेट्रिक देन क्या होना चाहिए, A डैश जो है आपको A के इक्वल होना चाहिए अगर A सिमेट्रिक है। तो अगर इसको प्रूफ करना है, प्रूफ ये करना है कि अगर A सिमेट्रिक है तो B A B डैश भी क्या होगा, सिमेट्रिक होगा। और अगर A SQ सिमेट्रिक है तो मुझे प्रूफ करना है कि B A B डैश भी क्या होगा, SQ सिमेट्रिक होगा। तो जैसे A अगर सिमेट्रिक है तो A डैश A के इक्वल होना चाहिए। ठीक है, तो बाय डेफिनेशन क्या करेंगे, जेड में क्या करेंगे, दोनों तरफ ट्रांसपोज ले लेंगे, बी ए बी डैश का ट्रांसपोज। अब ट्रांसपोज का प्रॉपर्टी मैं बताया हूं कि रिवर्स चलता है ट्रांसपोज का प्रॉपर्टी, बी डैश का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज इंटू बी का ट्रांसपोज होगा, बैक से चलेगा। और ट्रांसपोज का ट्रांसपोज जो क्या होगा, बी के इक्वल होगा और ए डैश इंटू बी डैश। अब आप देख सकते हैं बी और ए डैश क्योंकि किसके इक्वल है, ए के इक्वल है, पुट कर देंगे तो बी डैश, ये हो गया जेड, जेड ट्रांसपोज। तो बी ए बी डैश किसके इक्वल है, बी ए बी डैश जो है जेड के इक्वल है। दैट मींस यहां से आप देख सकते हैं कि जेड डैश किसके इक्वल हो गया, जेड के इक्वल आ गया, यानी प्रूफ हो गया कि जेड क्या होगा, सिमेट्रिक होगा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ट्रांसपोज का प्रॉपर्टी यूज किया क्योंकि ए सिमेट्रिक एज्यूम किया है तो ए डैश ए के इक्वल होगा, वैल्यू पुट कर दिया और देख रहे हैं कि जो ट्रांसपोज आ रहा है, जेड का जो ट्रांसपोज आ रहा है वो जेड के इक्वल ही आ रहा है। दैट मींस प्रूफ हो गया कि अगर ए सिमेट्रिक है तो बी ए बी डैश जिसको हम जेड माने हैं वो भी क्या होंगे, सिमेट्रिक होंगे। उसी तरह से अगर एसक्यू सिमेट्रिक प्रूफ करना है तो अगर इफ ए इज एसक्यू सिमेट्रिक, इफ ए इज एसक्यू सिमेट्रिक, ठीक है, देन ए डैश क्या होगा, ए डैश एक माइनस ऑफ ए के इक्वल होगा। मान लीजिए जेड, इसको फिर से मान लेंगे बी ए बी डैश को, दोनों तरफ क्या करेंगे, ट्रांसपोज ले लेंगे। ठीक है, ट्रांसपोज जो होता है प्रॉपर्टी का जस्ट होता है, रिवर्स चलता है, बी का ट्रांसपोज हो जाएगा ए का ट्रांसपोज इंटू बी का ट्रांसपोज, और बी का ट्रांसपोज बी के इक्वल होगा। और ए ट्रांसपोज जो है क्योंकि ए एसक्यू सिमेट्रिक एज्यूम किया है तो माइनस ए के इक्वल होगा। ठीक है, जेड ट्रांसपोज हो जाएगा माइनस ऑफ बी ए बी डैश। स्केलर मल्टीप्लिकेशन जो है कहीं पे भी आप मल्टीप्लाई कर सकते हो, बाहर भी ले सकते हो, तो माइनस को आउटसाइड ले लिया। और बी ए बी डैश क्योंकि किसके इक्वल है, जेड के इक्वल है, तो ये माइनस ऑफ जेड हो जाएगा। सो देख सकते हैं जेड डैश जो है जेड के इक्वल आ रहा है। दैट मींस ये मैट्रिक्स क्या कहलाएगा, ये किसका डेफिनेशन है, एसक्यू सिमेट्रिक का डेफिनेशन है। ये मैट्रिक्स प्रूफ हो गया कि एसक्यू सिमेट्रिक होगा। तो जब भी आपको सिमेट्रिक और एसक्यू सिमेट्रिक का मैट्रिक्स अगर नहीं दिया गया है और आपको प्रूफ करने के लिए बोलता है कि ये सिमेट्रिक है कि एसक्यू सिमेट्रिक है, इस तरह से एज्यूम करके हम लोग फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, चलिए नोट कीजिए इसको। तो अभी तक हम लोग जो मैट्रिक्स में देखे, तीन तरह का मैट्रिक्स देखे हैं, ट्रांसपोज मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स किसको कहते हैं। उसके बाद देखिए तो जो भी अब इसके बाद मैट्रिसेस है उसमें डिटर्मिनेंट्स का कंसेप्ट यूज होता है। तो थोड़ा बहुत मैं आइडिया दे रहा हूँ, डिटर्मिनेंट्स तो हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, डिटर्मिनेंट्स का एक्सपेंशन थोड़ा बहुत देखते हैं कि कैसे एक्सपैंड करते हैं। तो देखिए डिटर्मिनेंट्स, डिटर्मिनेंट्स क्या होता है, जैसे कि कोई मैट्रिक्स हो ले लीजिए 2x2, जैसे ए बी सी डी, ये स्क्वायर मैट्रिक्स होगा 2x2। डिटर्मिनेंट्स क्या होता है, बेसिकली पर्टिकुलर मैट्रिक्स का वैल्यू होता है। डिटर्मिनेंट्स जैसे ये मैट्रिक्स है 2x2, सो डिटर्मिनेंट्स वैलिड होगा स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए। ठीक है, ये ध्यान रखना है, स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए ही डिटर्मिनेंट्स वैलिड होगा। जनरली डिटर्मिनेंट्स को हम लोग डिनोट करते हैं इस तरह से, मैट्रिक्स को जैसे हम लोग ब्रैसेस से डिनोट करते हैं, डिटर्मिनेंट्स को हम लोग वर्टिकल लाइन से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो डिटर्मिनेंट्स ए बी सी डी। अब क्या होता है, इसको मैं पहले भी बताया हूं कि आपको ए डी जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल डायगोनल। क्या बोलते हैं इसको, प्रिंसिपल डायगोनल। और जो सी डी होता है वो कहलाता है ऑफ डायगोनल। ये क्या कहलाएगा, ऑफ डायगोनल, या इसको रिवर्स डायगोनल भी कहते हैं। ठीक है,
तो प्रिंसिपल डायगोनल एंड इसको बोलते हैं हम लोग ऑफ डायगोनल। तो डिटर्मिनेंट्स का वैल्यू क्या होता है, ये होता है कि प्रोडक्ट ऑफ ये प्रिंसिपल डायगोनल यानी ए डी और माइनस ऑफ बी सी, सो प्रोडक्ट ऑफ प्रिंसिपल डायगोनल इस क्वांटिटी का प्रोडक्ट, पहले प्रिंसिपल डायगोनल आएगा और माइनस, ऑलवेज यहां पे माइनस ही होगा, कभी प्लस नहीं आएगा, माइनस प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल, ये क्वांटिटी जो होगा इसका प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल। तो पहले प्रोडक्ट ऑफ मेन डायगोनल का क्वांटिटी, अब माइनस प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल का क्वांटिटी, ये कहलाता है, ठीक है, डिटर्मिनेंट्स का वैल्यू। तो किसी मैट्रिक्स का वैल्यू तो पहले मैं स्टार्टिंग में बताया, मैट्रिसेस जस्ट एक रिप्रेजेंटेशंस है, उसको अगर हम डिटर्मिनेंट्स जो होता है, जिसका वैल्यू, ये जो वैल्यू निकला है उसी को हम लोग डिटर्मिनेंट्स कहते हैं। इस मैट्रिसेस का वो डिटर्मिनेंट्स वैल्यू होता है, मतलब वैल्यू को ही हम लोग डिटर्मिनेंट्स कहते हैं। तो जैसे मान लीजिए आपको इसका वैल्यू निकालना है 2 4 -6 7, कैसे निकालेंगे, क्या करना है आपको, 2 को 7 से मल्टीप्लाई कर देना है और माइनस ऑफ डायगोनल के क्वांटिटी को मल्टीप्लाई कर देना है, तो 4 × -6, ठीक है, ये हो जाएगा 14 और ये माइनस प्लस हो जाएगा 24, ये हो जाएगा 38 हो जाएगा। तो बहुत इजीली आप फाइंड आउट कर सकते हैं। ये तो आपको हो गया डिटर्मिनेंट 2/2। उसी तरह से 3/3 भी होता है, जैसे हम लोग 11th में देखे हैं, कहीं कहीं यूज हुआ है स्ट्रेट लाइन में, और बाकी बेसिक्स में भी हम लोग डिटर्मिनेंट्स पढ़ाए थे। तो देखते हैं 3/3 को कैसे एक्सपैंड कर सकते हैं। चलिए नोट कीजिए इसको। जैसे मान लीजिए 2 1 4 3 2 5 6 7 1, जैसे ये 3x3 स्क्वायर्ड मैट्रिक्स है, इसका मुझे डिटर्मिनेंट्स वैल्यू निकालना है। ठीक है, जनरली जो है एक्सपेंशन जो है, जितने रोज होते हैं, कितने रोज हैं, 3 रोज है, और कितने कॉलम्स है, 3 कॉलम्स है, तो टोटल कितना हो गया 6, 3 रोज है और 3 कॉलम्स। तो किसी भी रो के अलोंग या किसी भी कॉलम के अलोंग डिटर्मिनेंट्स को हम एक्सपैंड कर सकते हैं, जैसे 2 1 4 3 2 5 6 7 1। अभी जस्ट मैं रो 1 के अलोंग ही बताता हूं, जब मैं डिटर्मिनेंट्स में जाऊंगा तो मैं बताऊंगा आपको रो 2 रो 3 के अलोंग भी कैसे एक्सपैंड करते हैं। जैसे रो 1 के अलोंग एक्सपैंड करना है तो क्या होता है कि यहाँ पहले आप रो 1 के अलोंग, जैसे ये 2 एलिमेंट है, 2 को लिख देंगे, और 2 एलिमेंट जिस रोज और जिस कॉलम में उसको आप हटा देंगे, ठीक है, और जो हटाने के बाद एलिमेंट बचेगा उसको डिटर्मिनेंट्स में लिखना है। तो इसको डिलीट करने के बाद कौन सा एलिमेंट बचेगा, इसको अगर हटा दें तो बचेगा 2 5 7 1। देखिए ये स्टार्ट होगा प्लस से कि माइनस से, वो डिपेंड करता है कि ये एलिमेंट किस रोज और किस कॉलम में है। जैसे ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में यानी 1 1 है, तो उसको हम ऐड करेंगे, अगर वो इवन है तो प्लस से स्टार्ट होगा, और अगर उसका सम अगर ऑड है तो माइनस से स्टार्ट होगा। यानी वो बाद में हम देखेंगे, मतलब क्योंकि हम यहाँ फिक्स है कि रो 1 के अलोंग ही हमेशा एक्सपैंड करेंगे, तो जनरली रो 1 मैट्रिक्स में हम लोग रो 1 के अलोंग एक्सपैंड करेंगे, क्योंकि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है, तो 1 + 1 क्योंकि इवन है तो ये प्लस से स्टार्ट करेंगे, तो माइनस, और फिर इस 1 को आप ले आएंगे, ठीक है, प्लस से शुरू करेंगे फिर माइनस साइन आ जाएगा। अब इस जो 1 है उसमें जो एलिमेंट होगा उस रो और कॉलम को हटा देंगे, ओमिट करेंगे, अवॉइड करेंगे इस रोज एंड कॉलम जिसमें है 1, क्योंकि फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम में, इसको हटा देंगे। तो जो एलिमेंट बचेगा वो कौन सा एलिमेंट बनेगा, 3 5 6 1 बचेगा, उसको लिख देना आपको, ठीक है, फिर उसके बाद प्लस। तो साइन स्टार्ट होगा प्लस से, फिर माइनस, फिर प्लस, ये ऑलवेज प्लस से ही स्टार्ट होगा। रो 1 में जब भी आप एक्सपैंड करेंगे तो प्लस से ही स्टार्ट होगा, फिर माइनस लेना, फिर प्लस, उसके बाद क्या होगा 4, और 4 के बाद जो भी रोज और जिस कॉलम में है 4 उसको आपको हटा देना है। उसको हटाने के बाद क्या बचेगा 3 2 6 7, उसको लिख देना 3 2 6 7। और 2/2 का अभी जस्ट प्रीवियसली मैं बताया कि कैसे इसको लिखते हैं। तो 2 क्या करेंगे, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 हो जाएगा, माइनस 7 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 35, माइनस अगर 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 हो जाएगा, और माइनस 6 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 हो जाएगा, प्लस 4, और 3 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 21, और माइनस 6 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 14 होगा।
तो इसको फाइंड आउट कर सकते हैं 2 और 2 माइनस 35 माइनस 33 हो जाएगा और माइनस ये 27 हो जाएगा और फिर प्लस 4 और 21 में अगर 14 जाएगा तो ये 7 हो जाएगा। अब ये हो जाएगा माइनस 66 और माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा 27 और ये 28। इसको आप सिंप्लीफाई कर लेंगे तो ये होगा 3 क्रॉस 3 डिटर्मिनेंट्स का वैल्यू। बहुत इजीली निकाल सकते हैं आप। फर्स्ट रो के अलॉन्ग ही ऑलवेज एक्सपैंड करेंगे, स्टार्ट प्लस से करना है। अब जो एलिमेंट 2 लिख रहे हैं तो जो 2 एलिमेंट जो होगा जिस रो और जिस कॉलम में, उसको हटाने के बाद जो एलिमेंट बचेगा उसको डिटर्मिनेंट्स में लिखना है 2 5 7 1। फिर अगर प्लस आएगा तो फिर उसके बाद माइनस साइन लेंगे, माइनस साइन के बाद ये एलिमेंट लिखेंगे 1। वो जो 1 एलिमेंट है जिस रो और जिस कॉलम है उसको डिलीट कर देंगे, उसको हटा देंगे। उसको हटाने के बाद जो एलिमेंट बचता है उसको लिखेंगे 3 5 6 1। ठीक है, 3 5 6 1। फिर 4 को लेंगे 4 और जो 4 जिस रो जिस कॉलम में है उसको हटाने के बाद जो बचता है 3 2 6 7 और ये 2/2 का एक्सपेंशन अभी जस्ट मैं बताया, उसको एक्सपैंड करके मल्टीप्लाई करके लिख देंगे। ये होगा 3 क्रॉस 3 का एक्सपेंशन। ठीक है, तो ये हो गया एक्सपेंशन ऑफ थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट, एक्सपेंशन ऑफ थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट। चलिए नोट कीजिए इसको। ये मैं बता चुका हूं आपको थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट। इसका यूज होगा हमको डिटर्मिनेंट्स का थोड़ा बहुत मैट्रिसेस में, उसके एप्लीकेशंस में देखेंगे। डिटर्मिनेंट्स वैसे हम लोग डिटेल में देखेंगे। चलिए नोट कीजिए इसको। चलिए रब करते हैं। उसका बाद देखिए सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस। सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस किसको बोलेंगे? सिंगुलर मैट्रिसेस। ए स्क्वायर मैट्रिक्स, a square matrix A equal to Aij n is said to be singular if determinant singular or non-singular. If determinants of A equal to 0 or determinants of A not equal to 0, ठीक है, respectively। बहुत सिंपल है डेफिनेशंस। कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स सिंगुलर कब होगा तो वो डिटर्मिनेंट्स के बेसिस पे जज किया गया। अगर किसी मैट्रिसेस का डिटर्मिनेंट्स वैल्यू अगर 0 आता है, किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट्स वैल्यू अगर 0 आता है तो वैसे मैट्रिक्स को हम लोग सिंगुलर बोलेंगे। अगर किसी स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट्स वैल्यू अगर 0 नहीं आता है तो वैसे मैट्रिक्स को हम लोग नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स बोलेंगे। एक चीज ध्यान रखना है कि सिंगुलर और नॉन सिंगुलर भी क्या होगा? स्क्वायर मैट्रिक्स ही होगा। तो बहुत सारा मैं स्क्वायर मैट्रिक्स बताया हूँ। स्टार्ट मैंने किया था डायगोनल मैट्रिक्स, फिर आपको मैं बताया था स्केलर मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, उसके बाद सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, उसके बाद सिंगुलर नॉन सिंगुलर, ऐसे बहुत सारे मैट्रिसेस मैं स्क्वायर में आपको बताते जा रहा हूँ। तो बहुत सिंपल सा डेफिनेशन होगा। कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स सिंगुलर कब होगा? जब उसका डिटर्मिनेंट्स वैल्यू 0 होगा। और अगर नॉन सिंगुलर कब होगा? जब उसका डिटर्मिनेंट्स वैल्यू 0 नहीं होगा। तो वैसे को हम लोग सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स बोलेंगे। जैसे मैं बताऊं कि मान लीजिए कोई मैट्रिक्स है 2 5 6 2। अगर एक पूछे कि मैट्रिक्स सिंगुलर है कि नॉन सिंगुलर, तो इसका आप क्या करेंगे? डिटर्मिनेंट्स वैल्यू निकालेंगे। जैसे 2 5 2 6, अगर इसका डिटर्मिनेंट्स वैल्यू निकालेंगे तो 2 into 6 क्या करेंगे? डायगोनल के जो एलिमेंट है उसका प्रोडक्ट माइनस ऑफ डायगोनल के एलिमेंट का प्रोडक्ट। ये होता है 2/2 का एक्सपेंशन। ये जगह 12 माइनस 10, क्योंकि ये 2 के इक्वल आ रहा है, ये नॉन जीरो है, मतलब 0 नहीं आ रहा है, तो ये मैट्रिक्स क्या होगा? नॉन सिंगुलर होगा। ठीक है, चलिए नोट कीजिए इसको।
जैसे मान लीजिए मैट्रिक्स ए, कुछ एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मैट्रिक्स जो है लेट्स से 2 5 3 7 और आई ले लेता हूँ 0 1 0 या 1 0। इफ ए माइनस लेमडा आई इज ए सिंगुलर मैट्रिक्स, फाइंड लेमडा। ठीक है, ये जैसे एक एग्जांपल लिया, दो मैट्रिसेस है 2x2 साइज का, बोल रहा है कि a माइनस लेमडा है सिंगुलर है, तो लेमडा क्या होगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, a माइनस लेमडा है आप फाइंड आउट करेंगे। जैसे मैट्रिक्स a क्या होगा 2 5 3 7 और लेमडा i पुट कर देंगे वैल्यू 0 1 1 0, तो ये हो जाएगा 2 5 3 7 और लेमडा से मल्टीप्लाई कर देंगे। लेमडा बताया था जब भी स्केलर मल्टीप्लिकेशन होता है मैट्रिक्स में, ईच एंड एवरी एलिमेंट में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो लेमडा इंटू 0 0 होगा। 0 1 को लेमडा से मल्टीप्लाई करेंगे तो लेमडा होगा, ये लेमडा हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। और फिर ये दो मैट्रिक्स का सब्सट्रैक्शन है, तो सब्सट्रैक्शन बताया रेस्पेक्टिव एलिमेंट सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो 2 माइनस 0 2 हो जाएगा, 5 माइनस लेमडा और ये हो जाएगा 3 माइनस लेमडा और 7 माइनस 0 7 हो जाएगा। और ये मैट्रिक्स बोल रहा है कि सिंगुलर है, तो a माइनस लेमडा आई का डिटरमिनेंट वैल्यू क्या होगा 0 होगा। तो 2 5 माइनस लेमडा, ये जाएगा 3 माइनस लेमडा 7, इसका डिटरमिनेंट वैल्यू को क्या करेंगे 0 कर देंगे। तो 2 इंटू 7 और माइनस 3 माइनस लेमडा इंटू 5 माइनस लेमडा, यहाँ से हम लेमडा फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, लेमडा निकाल लेंगे यहाँ से। चलिए नोट कीजिए इसको। चलिए यहीं पे हम कंप्लीट करते हैं। उसके बाद हम लोग देखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको माइनर्स देखेंगे, कोफैक्टर मैट्रिक्स, उसके बाद आपके इनवर्स मैट्रिक्स है, तो एक लेक्चर और लगेगा आपको मैट्रिसेस में। तो चलिए नोट कीजिए, और इसका जितना अब मैं क्वेश्चंस आपको सेंड करूंगा उस क्वेश्चंस को आप सॉल्व करेंगे डीपीपी के फॉर्म में, और आपके पास बहुत सारे रेफरेंस है, उस रेफरेंस को भी बनाएंगे। अगर कहीं पे प्रॉब्लम है तो मेरे से आप कांटेक्ट कर सकते हैं। कोई भी अगर लगता है डॉट लेक्चर्स में तो वो भी आप फीडबैक देंगे, उसको मैं नेक्स्ट लेक्चर में इम्प्लीमेंट करूंगा। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए इसको।